बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वंडर्स स्टूडियो। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मैथल चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, और आज की वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूज द फैक्टर कमांड इन मैपल टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट द फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है जी, इसमें ये बता रहे हैं कि मैपल में आपने ये फैक्टर कमांड यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसका किस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसको हम मैपल में लिखते कैसे हैं। ठीक है ना, मैपल में एक ऐसा फॉर्मूला टाइप आप इसको याद कर लीजिए कि इसमें इस तरह से लिखा जाता है। ये हमारे पास एक इस तरह से लिखा जाएगा कि जो भी आपको कमांड दिया जाएगा वो कमांड लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे उसकी एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। सिंपल क्या करना है, इस तरह से हम मैपल में ये एक्सप्रेशन डाल के सॉल्व करेंगे, हमें इसका वो आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चेक कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। तो ये चेक कर लीजिएगा, यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर, एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 8 और ये ब्रैकेट क्लोज और हम सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि किसका फॉर्म बन रही है, फॉर्मूला क्या बन रही है। ये एक्स क्यूब है और 8 का क्यूब, अगर हम 8 का वो चेक करें तो क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम 2 का क्यूब ले लेंगे। सही है, अब हम देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे कि ठीक है जी, ये फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हम इसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे एक्स माइनस 2। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है जी, ये हमारा हो गया फुल आंसर। मैपल में अगर आप ये डालेंगे ना इस तरह से एक्सप्रेशन लेके, तो सिंपली वो आपको फाइनल आंसर दिखा देगा उसका। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, x4 माइनस y4। ठीक है जी, एक भी कोई इतना ट्रिकी नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको मैपल की फॉर्म में लिखना है। मैपल में आप किस तरह से लिखेंगे, फैक्टर अंदर एक्सप्रेशन डालेंगे x4 माइनस y4। ठीक है, और ये कॉमा ये आ जाएगा सेमीकोलन। अब हम इसको फॉर्मूले के उसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 तो सिंपल वही बन जाएगा। ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ये अब हम देखेंगे ये क्या फॉर्म में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ फॉर्मूला राइट करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखेंगे ये और ज्यादा ये हमारी ये एक्सपेंड हो सकती है, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, तब हम इसे और ज्यादा खोलेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक दफा और लिख दीजिएगा आप लोग फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा इसका आंसर है। तो जैसे कि हमारे पास ये पार्ट 3 दिया हुआ है, पार्ट 3 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये एक्सप्रेशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला हमें सिंपली नजर आ रहा है कि ये 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो सिंपल ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट 4 क्या दिया हुआ है, ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है। पहले हमारे पास 2 नंबर की आई थी, अब यहाँ पे 3 नंबर्स की इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक की पॉइंट आपको मैंने बताना था कि जब आप मैथड में ये टाइप करें तो इसमें जो है ना, आप कोई स्पेस एक्सप्रेशन और कमांड में जो है दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना आपने। ठीक है, स्पेस नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, सिंपली क्या है, इसे हम चेक करेंगे पहले कि क्या ये हमारे पास और ज़्यादा, मतलब हम इसे
होता है ना कि कम से कम करके हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये 3 की टेबल से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 की टेबल में 15 भी आता है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, 3 हम बाहर लग 3 और दोनों तीनों के साथ x x है तो हम x भी अपना एक बाहर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस 4x, यहाँ से हमारे पास बचेगा ओनली 3 5 15, ठीक है, और x बाहर आ गया। ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या अगर आप सोचिए तो ये फर्स्ट ईयर में मैट्रिक क्लास में आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग का या फैक्टराइज का आपने एक मेथड सीखा होगा कि जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो और बीच के नंबर को अगर हम प्लस करें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकले। जैसे 5 1 ज़ा 5 और बीच का जो नंबर है वो हम उसे प्लस करें तो हमारे पास 5 बने, ठीक है ना। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे 3x, यहाँ लिख देंगे सिंपली एक्स स्क्वायर। इनको हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाए। 5 1 जा 5, यहाँ आना चाहिए 5 अगर हम उसे प्लस या माइनस करें। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 4 में प्लस तो नहीं कर सकते, 4 1 जा 4 हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे 5 1 जा 5 करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस का 5 लगाएंगे क्योंकि बीच में प्लस है, और यहाँ माइनस का x यानी 5 और 1 जा 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये सिंपली -5 आ गया। 5 - 1 4 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई हमारी। अब हम इसको सिंपली कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3x ब्रैकेट ओपन, सिंपली यहाँ पे क्या होगा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे x प्लस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है -1x प्लस 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब 3x, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दो ब्रैकेट बन जाएंगे x प्लस 5 और यहाँ बन जाएगा x माइनस 1। यह हमारा आंसर है, ठीक है। आपने अगर मैपल में सॉल्यूशन करेंगे तो मैपल में आप जो है सिंपली क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाएंगे तो सिंपली आपको ये आंसर निकाल के दे देगा। अब पार्ट 5 में क्या है, सिंपल हम इसको यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर। हमने इक्वेशन उतार ली पूरी 6xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन उतार ली। अब सिंपल जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सब इससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगले नंबर 3 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर x नहीं, इधर तो होगा x बट इधर नहीं है, तो ये कॉमन x नहीं आ सकता। तो सिंपल यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3xy प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2y स्क्वायर, सही है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब सिंपल इसमें भी क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइज करना है इसको भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 2 एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ऐसा ब्रेक करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 हो जाए, और अगर प्लस या माइनस करें तो बीच का नंबर आ जाए यानी 3 आ जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि 2xy और प्लस xy प्लस 2y, ये हमारा बन सकता है। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 + 1 इज 3xy हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, इधर से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y, और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, सॉरी ये होल स्क्वायर था, x प्लस 2y, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे एक सिंपल कॉमन कर लेंगे, 2, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y और ये आ जाएगा x प्लस y, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 इसका ये है, इसमें हम सिंपल अब आप इसको एक्सप्रेशन में डालेंगे, मैपल की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेशन अंदर डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन नहीं आ सकता, x कॉमन नहीं ले सकते, x तीनों के पास नहीं है, ठीक है। 2 अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ पे 2 तो हो सकते हैं, 4 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता कॉमन। तो चेक करेंगे क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो फिर हमारे दिमाग में एकदम से ध्यान आता है, हाँ ये एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये जो कि होता है a स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने राइट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये क्या होगा हमारे पास, इस तरह से बनेगा, इसकी फॉर्म में मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। ये a हमारे पास x स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 a क्या है x, b क्या बनेगा 2,
ठीक है ना। इसका क्या होता है स्क्वायर रूट, हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए नहीं, x+2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, ये क्या इसमें बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग सिंप्लीफाई कमांड यूज करना है मैपल में। ठीक है, तो इसकी पहली एक्सप्रेशन हमारे पास ये दी हुई है, इसको हम मैपल में जिस तरह राइट करेंगे उसकी फॉर्म में लिख देते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पहले फैक्टर लिखवा रही थी मैं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई का कमांड यूज होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम सिंप्लीफाई, और ये आ गई हमारी एक्सप्रेशन x² + 2x+1 अपॉन x+1। ठीक है, ये हमारी बन गई पूरी एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये किस तरह से, ये x+1 तो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा नीचे, लेकिन ऊपर की क्या फॉर्म बन रही है, ना कोई कॉमन आ सकती है चीज, ठीक है ना, ना नंबर कॉमन आएगा, ना कोई वेरिएबल कॉमन आएगा। तो सिंपल अब चेक कीजिए, एक फॉर्मूला बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये स्क्वायर से ये एक ब्रैकेट कटा, ठीक है ना, सेम थे तो एक ब्रैकेट कटा, और ये हमारे पास आंसर आ गया x+1, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, पार्ट 2 की एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, इसमें भी सिंपली आपने जो मैपल की फॉर्म है वो ऐसे करनी है, मैं आपको डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ चेक कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, ये हमारी एक्सप्रेशन है इसकी। सिंपल अब आपको मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे दो दो टर्म करके लें, क्योंकि इसमें ऊपर 4 टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x-1, और इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ओनली -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी x-1 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया x² + 1। अब हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x-1 और x² - 1, और नीचे आ जाएगा x² + 1। ठीक है, अब ये आगे ज्यादा हमारा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे ही हमारा आंसर है, आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, ये देखिएगा इसमें क्या बताया था मैंने आपको, इसे बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिसेस वगैरह ये सब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक सवाल आ गया है, ठीक है ना, जिसे हम सिंप्लीफाई का फंक्शन यूज करना है। तो आप सिंपल इसमें सिंप्लीफाई का फंक्शन करके ये लगाएंगे, तो ये आंसर आपको क्या देगा, 1 देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम सोचें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, cos x² + sin x² = 1 होता है ना हमारे पास, तो सिंपल ये आपको आंसर क्या देगा, इसका आंसर हमारे पास होगा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। डायरेक्ट सॉल्यूशन चेक कीजिएगा इसका, मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैथड में तो लिखना आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कुछ चीज कॉमन नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इधर फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3x², ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +3x, और यहाँ आ जाएगा -x, यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो बीच में 2 आ जाएगा, और अगर हम 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, और ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए यहाँ पे, और ये प्लस होगा तो प्लस या माइनस होगा तो ये वाला ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये चेक कीजिएगा, x² + 1। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ पे सिंपल क्या बच रहा है हमारे पास, कॉमन क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे आ जाएगा x + 1, और नीचे क्या आएगा हमारे पास x² + 1। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको अब हम कैसे करेंगे, क्या आएगा इसके बाद स्टेप हमारे पास 3x - 1। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास x + 1, और नीचे आ जाएगा x² + 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला हुआ है, इवेलुएट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ sin π/6 यूजिंग द इवेल्व कमांड इन मैपल। अब हमने कमांड के यूज करना है इवेल्व का, तो अब हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये चेक कीजिएगा।
वेल्फ लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है हमें, एक्सप्रेशन साइन पाई बाय 6 दी हुई है, ठीक है। ये हमारी हो गई मैपल की जिस तरह हम एक्सप्रेशन जिस तरह लिखेंगे, और सॉल्यूशन क्या होगा इसका, साइन पाई बाय 6। अच्छा जी, ये साइन पाई बाय 6 हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पाई जो होता है हमारे पास होता है किसी बराबर होता है 180 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ गया साइन 180 डिग्री के बराबर होता है पाई हमारे पास, और नीचे आ गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आंसर क्या निकलेगा इसका, साइन 30। और साइन 30 हमारा किसके बराबर होता है, अगर आपने क्लास 9 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया हो, साइन कॉस का 30 45 और 60 का होता है, तो उसमें क्या होता है साइन 30 हमारे पास किसके बराबर होता है 1/2, ठीक है। और इसको भी हम अगर डिवाइड करें 1/2 को, तो हमारा आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 5 हमारे पास देखिएगा, ये क्या दिया हुआ है इसमें कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए जो आपको दिया हुआ है इसका इनवर्स मालूम करना है आपने यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स कमांड इन मैपल, ठीक है ना। मैट्रिक्स इनवर्स कमांड आपने यूज करना है। अच्छा, सिंपल इन्होंने आपको मेथड तो बता दिया कि मैट्रिक्स आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें मैपल में इन्वर्स के लिए, ठीक है ना। इन मैट्रिक्स इन्वर्स आपने लिख देना है, ये सिंपल मैट्रिक्स है, आप यहाँ मैट्रिक्स इन्वर्स लिखेंगे वो आपको इन्वर्स निकाल के दे देगा। बट जो बात है वो सॉल्यूशन की, तो हम सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये देखकर आपने घबराना नहीं है, या यहाँ पे ये क्या आपको बता रहा है, यहाँ पर 2 जो बता रहा है वो बता रहा है कि 2 रॉज और 2 कॉलम होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अब आप देखिए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 रॉज और 2 कॉलम होंगे, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा 1 2 और यहाँ आ जाएगा 3 4, ठीक है। 2 कॉलम एंड 2 रॉज, सही है। अब हमने मालूम क्या करना है, मैट्रिक्स इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना है। तो इनवर्स क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर तो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, ठीक है ना, तो उसका कोई इनवर्स मैट्रिक्स होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पूरी वैल्यू ही आपकी 0 हो जाएगी, तो जो जिसका भी 0 होगा डिटर्मिनेंट, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम इसमें क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, ये ए बी सी डी होता है ना हमारे पास, तो क्या होता है हमारे पास ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला होता है, ए डी माइनस बी सी, ये होगा ए बी सी डी, ठीक है। ए डी माइनस बी सी हम कैसे निकालेंगे, अच्छा ए और ये डी हमारे पास होगा 1 और 4, तो 4 1 जा 4 माइनस बी सी होगा 2 3 जा 6, हमारे पास बचा क्या सिंपल यहाँ पे -2, ठीक है। ये -2 आ गया। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा ये हम निकालेंगे, बहुत इजी सा मेथड है कि इसमें आपने सिंपली ये करना है कि जो ए डी है उनकी उनकी प्लेसेस चेंज होती हैं, और जो बी सी है उनके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 4 1 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे -3। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम कर लिया है और इसमें हमने डिटरमिनेंट मालूम कर लिया, तो अब हम सिंपल इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, ए इनवर्स, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे पहले हम, और नीचे ये आ रहा है तो उसको -1/2 करके लिख दें, और इसको हम साइड पे ऐसे लेके 4 -3 -2 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको इससे डिवाइड करवा देना है, ये हमारा डिवाइड इस तरह होगा, ये हमारा आ गया मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय -2, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -2, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट गया, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, सॉरी यहाँ हमारे पास बचेगा 2, इधर बचेगा 1, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/2 और यहाँ बचेगा -1/2, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, ये हमारा है
इनवर्स मैट्रिक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है कि आपने करना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास कि जो एक जगह हमने हमारे पास है 3 कॉलम्स और 2 रॉज हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास रॉज होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो रॉज बन जाते हैं, ठीक है। किस तरह मैं आपको बता देती हूँ, ये आप मैपल में किस तरह लिखेंगे। इसमें ट्रांसपोज कमांड यूज करेंगे, इसे मैट्रिक्स जगह ट्रांसपोज कमांड यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। ये क्या दिया हुआ है 2 और 3। पहले तो हमें जस्ट 2 दिया हुआ था कि 2 रॉज 2 कॉलम। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम होंगे हमारे पास, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बी है जिसके हमारे पास 2 रॉज होंगी। तो ये 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो किस तरह लिखेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 किस बन गए ना हमारे। देखें 2 रॉज और 3 कॉलम हमारे ये बन गए। सिंपल। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, सिंपल सीधा करके लिख देना है। जो रॉज है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रॉज बन जाएंगे। यानी जो ये एक रॉ है ये हमारी एक कॉलम बन जाएगी। ये एक रॉ हो गई 1 2 3 और ये जो दूसरी रॉ है इसे हम कॉलम बना देंगे 4 5 6। यानी जो हमारे पास कॉलम थे 1 4 वो रॉ बन गई 1 4 और जो 1 2 3 रॉ थी वो हमारे पास कॉलम बन गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, मैथ वंडर्स स्टूडियो को, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए अब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।